हमें वोट दीजिए, हम आपके लिए ये चीज़ें फ्री कर देंगे। अक्सर आपने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के मैनिफेस्टो, उनके पोस्टर बैनर पे छपे बड़े-बड़े अक्षरों में एड्स देखे होंगे जो हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहे होते हैं, ऑफर दे रहे होते हैं कि इस बार अगर आपने हमें वोट दिया तो हम आपके लिए ये चीज़ें फ्री में लाने वाले हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, जो कि बेघर लोगों को आश्रय देने की बात कर रही थी, उस याचिका पर सुनवाई करते हुए एक सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज फ्रीबीज का वादा देकर फ्रीबीज कल्चर जनरेट करके एक खास वर्ग को पैरासाइट क्लास में तब्दील करना चाह रहे हैं। फिलहाल फ्रीबीज कल्चर को लेकर अब ये कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी तमाम, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, फ्रीबीज के दम पर ही लड़ा जाता है। अभी आप लोगों ने देखा कि महाराष्ट्र में 2024 में विधानसभा चुनाव था और वहां रूलिंग पार्टी ने एक वादा किया कि 21 से लेकर 65 साल तक की उम्र की महिलाओं को 1500 रुपए वो लाडकी बहना योजना के तहत देंगे, जिनकी आय 2.5 लाख रुपए से कम है। चुनाव से पहले ही इम्प्लीमेंट हो गया और लोगों के खाते में 1500 रुपए आ गए और फिर वो चुनाव जीत भी गए। ये सब दरकिनार करते हुए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में क्या कहा। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस अगस्टीन मसीह ने अपनी टिप्पणी में खास तौर पर कहा कि अगर हम लोगों को मुख्य धारा में नहीं जोड़ेंगे और ऐसे ही फ्री की रेवड़ी बांटते रहेंगे तो हो सकता है कि एक वर्ग ऐसा तैयार हो जाए जो काम ही ना करना चाहता हो, जिसकी काम करने की इच्छा शक्ति मर गई हो। फिलहाल देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ चांदनी अहमद और आप देख रहे हैं दी खबर जंक्शन। इस रिपोर्ट को देखने के बाद बताइए कि क्या सच में फ्री बीज कहीं ना कहीं एक ऐसा क्लास जनरेट कर रही है जो वास्तव में काम ही नहीं करना चाहता। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान चुनाव में राजनीतिक पार्टियों की मुफ्त के वादे करने पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि लोगों को अगर राशन और पैसे मुफ्त मिलते रहेंगे तो इससे लोगों की काम करने की इच्छा नहीं होगी। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। याचिका में बेघर लोगों को शहरी इलाकों में आश्रय स्थल मुहैया कराने की मांग की गई थी। दरअसल सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि मुफ्त वाली योजनाओं के चलते लोग काम नहीं करना चाहते। उन्हें मुफ्त राशन मिल रहा है और उन्हें बिना कोई काम किए पैसे मिल रहे हैं। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने पीठ को बताया कि सरकार ने शहरी इलाकों में आश्रय स्थल की योजना को बीते कुछ वर्षों से फंड देना बंद कर दिया है। इसके चलते इन सर्दियों में 750 से ज्यादा बेघर लोग ठंड से मर गए। याचिकाकर्ता ने कहा कि गरीब लोग सरकार की प्राथमिकता में है ही नहीं और सिर्फ अमीरों की चिंता की जा रही है। इस टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा कि अदालत में राजनीतिक बयानबाजी की इजाजत नहीं दी जाएगी। फिलहाल जस्टिस गवई ने कहा कि कहते हुए दुख हो रहा है कि क्या बेघर लोगों को समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं किया जाना चाहिए ताकि वे भी देश के विकास में योगदान दे सके। क्या हम इस तरह से परजीवियों का एक वर्ग तैयार नहीं कर रहे हैं। मुफ्त की योजनाओं के चलते लोग काम नहीं करना चाहते, उन्हें बिना कोई काम किए मुफ्त राशन मिल रहा है। दरअसल केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने पीठ को बताया कि केंद्र सरकार शहरी इलाकों में गरीबी को मिटाने के लिए प्रक्रिया को अंतिम रूप दे रही है, जिसमें शहरी इलाकों में बेघर लोगों को आश्रय देने का प्रावधान होगा। इस पीठ ने उन्हें केंद्र सरकार से पूछकर यह स्पष्ट करने को कहा कि कितने दिन में एक योजना को लागू किया जाएगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 6 हफ्ते के लिए टाल दी है। दरअसल